हेलो, आप मुझे जानते तो होगे, नहीं जानते फिर भी मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम यश गोस्वामी है और सभी बूंदे टॉकीज एंड बूंदे पॉडकास्ट के सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं अपनी एक समस्या लेके आया हूँ जिसके बारे में मैंने सुना बहुत है मगर समझ में थोड़ा कम आता है। वो है इन्वेस्टमेंट। तो उसके बारे में जानकारी के लिए मैं आया हूँ अपने फ्रेंड विनीत के पास। काफी दिनों से समय मांग रहा था उससे, आज उसने मुझे समय दिया है। तो इसके बारे में हम भी समझते हैं और आप भी समझिए। और विनीत भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया। तो मैं काफी दिन से आपसे समय मांग रहा था। हम्म, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है। खर्चे बहुत हैं, सैलरी कम है, मगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो भी कैसे चलेगा? बिल्कुल। तो कैसे करा जाए, ये क्या है, कितना बचा सकते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं? तो आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तुम अपनी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। आप छोटे छोटे रूप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बड़े रूप में भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। हम्म। लॉन्ग टर्म सेविंग। हम्म। दूसरा, इनकम टैक्स में छूट लेना। हम्म। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट छूट लेने के लिए करते हैं जिसमें हम एटीसी की छूट ले सकते हैं। जैसे कि अपने म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदना। म्यूचुअल फंड भी दो तरीके के होते हैं, इसमें आप एटीसी के लिए भी ले सकते हैं और अगर आप उसमें विदाउट एटीसी के भी ले सकते हैं। एटीसी में क्या होता है, 3 साल के लॉकिंग पीरियड के लेकिन क्या है कि बहुत लोगों को ज़रूरत 3 साल तक नहीं रुक पाती। जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल नहीं रहती है लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं, 100 रुपये से, 1000 रुपये से, 5000। इस तरीके के छोटे इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अगर वो भी नहीं करना चाहे तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग कर सकते हैं। जैसे आरडी चलती है, पोस्ट ऑफिस आरडी कर सकते हैं। एनएससी खरीद सकते हैं। एनएससी जो है वो आपका 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप पोस्ट ऑफिस आरडी कर सकते हैं जिसमें आप 1000 रुपये महीने हर महीने आप अपने एजेंट को दे सकते हैं पोस्ट ऑफिस में से। ये भी हमारा 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन इस रुपए को हमें अगर कभी ज़रूरत है तो हम उस रुपए को निकाल सकते हैं बीच में। अगर आप एटीसी के हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका मिनिमम लॉकिंग पीरियड जो है 5 ईयर का होता है, लेकिन 5 ईयर आदमी नहीं रुक पाता है। इस वजह से लोग आजकल म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में उछाल काफ़ी, उतार हम्म। चढ़ाव भी काफ़ी। लोगों ने क्या है कि आजकल शेयर ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज चल जी। रहा है, तो अपन शेयर ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अपना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन होती है। नॉर्मली सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ज़्यादातर, मैं तो आपको सलाह यही दूंगा कि लॉन्ग टर्म की ही शेयर ट्रेडिंग करें, हम्म। ना कि आजकल उसका चलता है एफ एंड ओ। हम्म। जो आदमी सोचता है कि मैंने अभी रुपया लगाया और शाम को मेरे डबल हो जाए। डबल हो जाए। आपको उस पेस पे जाना नहीं है कभी। शेयर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो कोई भी शेयर आप अगर परचेस कर लें तो उसको आप लंबे समय के लिए खरीद करके रखें, लेकिन कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेकर के ही कोई भी काम आप करें। तो कुछ ऐसा नहीं है जिसमें मैं मंथली मंथली इनकम ले सकता हूँ, कुछ डाल दूँ, कुछ सेविंग कर लूँ, उसके बाद भी मंथली कुछ मिलता रहे मुझे? हैं इस तरीके के भी प्लान, लेकिन इसमें क्या है, आपको एटीसी में छूट नहीं मिलती। आप इसमें अगर मंथली आपको इनकम भी चाहिए और आपका पैसा सेव भी होता है तो पोस्ट ऑफिस पे एम आई एस करके प्लान चलता है, मंथली इनकम सिस्टम जिसको ये बोलते हैं। हम्म। इसमें आप एक मुद्दम में अमाउंट जमा करा सकते हैं। जैसे आपके पास अगर 5 लाख रुपए है, आप सोचते हैं कि मैं इस रुपये को जमा करा दूँ और इससे मुझे मंथली इनकम मिलती रहे और मेरा रुपया उतना ही रहे। इसमें आप, जैसे आपके पास मुफ्त में कुछ अमाउंट है, जैसे 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 1,50,000 से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपये मिनिमम आप अगर इसमें जमा करते हैं तो अप्रोक्सीमेट, जहाँ तक आपको पोस्ट ऑफिस का एजेंट बता देगा, लगभग मुझे जहाँ तक आइडिया है 600 रुपये के आसपास आपको मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगा पर लैख।
एक इसमें अगर आपको चाहते हो कि मेरा पैसा इन्वेस्ट हो जाए और मुझे अपनी इनकम टैक्स में छूट भी मिल जाए, तो उसके लिए क्या है कि आजकल इंश्योरेंस प्लान आ रहे हैं सैलरी वाले, लेकिन वो सैलरी आपकी कुछ टाइम बाद शुरू होती है, यानी कि आप ये समझिए कि रिटायरमेंट प्लान होते हैं इंश्योरेंस के। उसमें आप आजकल चल रहे हैं इसमें कि शॉर्ट टर्म में प्राइवेट कंपनियों के प्लान चल रहे हैं, जैसे HDFC वगैरह के ले सकते हैं, मैक्स लाइफ के ले सकते हैं। प्लान थोड़े बड़े होते हैं, इसमें 1 लाख रुपए साल आपने जमा कराए, 1 लाख रुपए साल आप लगभग 10 साल तक जमा कराए, और उसके बाद लगभग 15 साल बाद आपको एक निश्चित मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट अगर आप 1 लाख रुपए साल का प्लान कराते हैं तो लगभग 8,000 रुपये महीने का आपको एक सैलरी मिलना शुरू हो जाता है। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई जानकारी लेनी है तो आप इंश्योरेंस एजेंसी से या एडवाइजर से इसकी जानकारी प्रॉपर ले सकते हैं। अभी आपने मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। म्यूचुअल फंड मैं इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि वो शेयर मार्केट के संग चल रहा होता है, और यही सोचता हूँ मैं, और इसी डर की वजह से मैं इसको लेता नहीं हूँ। ऐसा है, शेयर मार्केट में जो भी आप लोग ट्रेडिंग करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, तो उसमें लॉस होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अगर मान लो आज हमने कोई शेयर 2 रुपये का खरीदा, तो हमने खरीद कर उसको भूल गए, लगभग कम से कम मिनिमम आप उसको ये मान के चलिए कि 2 साल या 3 साल के लिए हमें छोड़ के चलना है। शेयर में क्या होता है, दिन भर का उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई शेयर आया और वो खत्म, तो कुछ समय के लिए घटता भी फिर बढ़ता भी। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो आपको डेफिनेटली नेचुरल इन्वेस्टमेंट से बेटर आपको म्यूचुअल फंड लगेगा, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी कुछ समय पहले IPO लिया था, जिसमें मैंने अभी 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जिसमें लगभग मेरे को 3 महीने हुए हैं। अब 3 महीने में मेरे को 10,000 रुपये, आज की डेट में 12,000 रुपये वो शो कर रहा है कि मैं आज अगर उसको बेच करके देख रहा हूँ तो मेरे को 12,000 रुपये उसमें मिल सकते हैं। कौन सी ऐसी बैंक और कौन सी ऐसी FD है जो मुझे 3 महीने में 10,000 रुपये 2,000 रुपये ब्याज दे सकती है। ऐसा नहीं है कि हर शेयर और हर म्यूचुअल फंड में आपके साथ में ऐसा हो कि आपको 3 महीने में 2,000 रुपये का इंक्रीजमेंट मिल जाए। ऐसा भी नहीं है कि आपको लॉस में आ जाए, ज़्यादातर लॉस में आते नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ तक का एक्सपीरियंस है, मैंने भी म्यूचुअल फंड ले रखे हैं जिसमें मैंने लगभग 3-3 साल में मैंने 20% का रिबेट देखा है। इसमें म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के होते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही सलाह लेकर के कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदें, उसी से ही सलाह लेकर के लें, क्योंकि ना हमें जानकारी होती है ना आपको जानकारी है मार्केट में क्या चल रहा है। एक्चुअली जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो लोग एडवाइजर बैठे हुए हैं, उनसे सलाह लेकर के अगर आप काम करेंगे तो हमेशा फायदे में ही रहेंगे। मैंने तो समझ लिया इन्वेस्टमेंट के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी समझ लिया होगा। तो आप भी किसी एक्सपर्ट के साथ बैठकर इसके बारे में सोचें, समझें और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर ख्याल करें। हमें अकाउंट के एक्सपर्ट विनीत ने ये समझाया तो हमारी समझ में आया। उम्मीद है आप लोगों की भी समझ में आया होगा।